हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने आज का टाइटल जो लिया है वो है कि काश थोड़े दिन और मिल जाते। जैसे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम अब तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। किसी का 2 को होगा, किसी का 3 को होगा, किसी को 4 को होगा। तो पेपर में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो अब जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि काश थोड़े से दिन और मिल जाते, हमें काश थोड़े से दिन और मिल जाते। लेकिन अब वो दिन नहीं मिल पाएंगे। तो हम लोग यहीं पर एक गलती कर देते हैं। जैसे कि क्या होगा, अभी आप लोग का किसी का 2 को पेपर होगा, किसी का 3 को है, किसी का 4 को होगा। वो एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद ना हम लोग फ्री हो जाते हैं बिल्कुल कि चलो पेपर हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पाना सरकारी नौकरी अपने आप में हमेशा एक बात कहती है कि अगर तुम्हें मुझको पाना है तो तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। और हम क्या करते हैं, हम वही कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं। हम लोग अभी एग्ज़ाम है तो अभी लग रहा है काश दिन और मिल जाते, लेकिन हमें दिन ऑलरेडी बहुत मिले पर हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। अब लग रहा है कि एक दिन और मिल जाता, काश मेरा एग्ज़ाम 3 के बजाय 4 को हो जाता है, या जिनका 2 को होने लग रहा है काश मेरा 3 को हो जाता। तो यहाँ से आप लोगों को एक सीख या सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए, चलिए हम मान सकते हैं ये कोई नौकरी वाला पेपर नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो जिसका क्वालिफाई हो रखा होगा उसे प्रॉब्लम नहीं है, या जिसका है तो वो अपना क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि इसमें 82 और 90 नंबर का क्राइटेरिया रहता है। बाकी अभी तक सुपर टेट में ऐसा बोला भी नहीं है कि इसका मार्क्स जुड़ेगा, जो भी है। तो हमें यहाँ से क्या सीखना है, देखिए हमें यही सीखना है कि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसमें तो हम सोच लेंगे कि 82 और 90 नंबर का टारगेट लेके जाएंगे, हम कर लेंगे। लेकिन अगर ये जॉब वाला एग्ज़ाम होता तो आप सोचिए, ना आपको दिन मिल सकते थे और शायद ना वो वैकेंसी आपके लिए दोबारा आएगी। तो इसीलिए अब जब ये आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाए, फिर फर्दर आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैसे कि आपको पता है टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो अपनी कंसिस्टेंसी को आपको तोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप वहाँ चूक कर गए, आप देख रहे हैं यूपी में वैसे ही सूखा पड़ चुका है वैकेंसी का। टीचिंग सेक्टर में तो मुझे लग रहा है अब हर जगह, बिहार में भी दे रहे थे तो अब बिहार में भी वैकेंसी मुझे लग रहा है नहीं आने वाली है ना। तो अब कुछ कह नहीं सकते हैं। और इस समय में भी अगर हम ये सोचें ना कि अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि हम खुद को बहुत पीछे करते चले जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाला तो पढ़ रहा है। तो अब मैं बस आपको इस वीडियो से यही समझाना चाहती हूँ कि आज जो आपको फ़ील हो रहा होगा काश थोड़े दिन और मिल जाते, तो वो रिग्रेट आपको किसी और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ना हो। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना ज़िंदगी कट रही है। और देखिए, आज हमें क्यों सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हम अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि आज हमारे सामने परेशानियां हैं ना, तो हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो लाइफ हमें अच्छी करनी है वो हम पढ़ के ही कर सकते हैं, और हम वो कर नहीं रहे। तो आगे समस्याएं और विकराल रूप लेती जाएंगी। और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब आगे कोई वैकेंसी टीचिंग सेक्टर में मेरे को दिख पा रही है। तो मतलब जो ये अभी क्राइटेरिया चल रहा है 26, 27 से 28, 2026, 27, 28, इनमें ही जिसको नौकरी लगनी होगी लग जाएगी। मतलब मैं उनके लिए कह रही हूँ जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना यहाँ पर 5-6 साल दे दिया है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हो जाएगा या काश दिन और मिल जाते, तो फिर बहुत दिक्कत है। कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, पढ़ाई करनी होगी। अब बात आती है कि मैम अब क्या करें, यूपी टेट में तो बहुत कम दिन रह गए। तो देखिए, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिक्कत तो बहुत है, गलती है ये आपकी बहुत, लेकिन फिर भी आप अब साइकोलॉजी और हिंदी को थोड़ा अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी और हिंदी 60 नंबर की आनी है दोनों। एंड साइकोलॉजी की अगर आप CDP करेंगे तो वो पेपर अदर सब्जेक्ट में भी इस बार CDP आनी है, तो वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगी। तो अभी आपका सिर्फ टारगेट ये रखिए कि साइकोलॉजी और हिंदी पे आप अपना कमांड कीजिए, ताकि वहाँ उन 2 सब्जेक्ट से आप थोड़ा अच्छा नंबर गेन कर सकें। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि फिर काश ही रह जाता है। तो इसीलिए आगे आने वाले पेपरों में वो आपका काश ना बने। तो इसलिए यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका जब भी हो जाए, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेगुलर रखनी होगी, तभी हम नौकरी पा सकते हैं। वरना हम सोचें कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो ध्यान रखिए हम नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला मेहनत कर रहा है और रिज़ल्ट उसी का जाएगा जो मेहनत कर रहा है। तो अब जो भी हो गया, जो हुआ आज तक जो हुआ उसे बोलिए। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा तो मैंने किया है, तो मोटिवेशन लग रहा है, तो आपको आज ही से अपने ऊपर वर्क करना होगा। थैंक यू।